ओम शांति। मुरली में सुंदर पॉइंट कहूँ, थोड़े रोज हैं। क्या बोला, सुना? रोज माना थोड़े दिन हैं। कितने दिन हैं? जो दिन गिन रहे हैं उनको दिन याद है। और अगली लाइन क्या बोली फिर? 9-10 साल का भी बोल दिया। वो 9 साल को दिन कहेंगे। कितना अंतर हो गया। कहाँ तो कुछ दिन और कहाँ फिर सालों लग जाएं। एक ही सीढ़ी है, एक ही रास्ता है या अलग अलग रास्ते हैं? हाँ, एक ही रास्ता है, एक ही सीढ़ी। कौन सी सीढ़ी है? जो थोड़े रोज हैं, जिनके लिए पहुंचने वाले हैं थोड़े रोज में, कौन सी सीढ़ी है? कौन सा मुख्य पुरुषार्थ है? हाँ जी, बोलो। हैं? और याद का तो सब कर ही रहे, तो ग्रुप ही इनको सबके मस्तक पे याद का तो खास झंडा बुलंद है ही। पुरुषार्थ की बात है। और याद के लिए भी खास कौन सा पुरुषार्थ है कि थोड़े रोज में पार हो जाएंगे या फिर 9-10 वर्ष लग जाएं, और जास्ती भी लग जाए। अमृत वाला तो फाउंडेशन है ही इनका, सबका ही है। जितने भी बैठे हैं यहाँ पे, इनका अमृत वाला तो मेरे को लगता है कोई कमी होता ही नहीं होगा। खास कौन सी मेहनत है जो थोड़े रोज में पार जाना है? अरे कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्या? है? हैं जी? ट्रैफिक कंट्रोल। ऑफ, इसके लिए तो बहुत भगवान की मदद चाहिए। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए तो भगवान की मदद चाहिए, नहीं चाहिए? बहुत मदद चाहिए। वो तो उतर गए ऊपर, अभी तो नहीं, कैसे नहीं बोले ना। अब तो मैं खुद पुरुषार्थ करा रहा हूँ या तुम पुरुषार्थ कर रहे हो? क्या बोला? हाँ, कोई कोई आत्मा तो उतर गए, पीछे पड़े हैं अब तो। कि थोड़े रोज में इनको ले ही जाना है, उनके लिए तो ठेका उठा लिया। तो उस बात तो ये हो रही थी, थोड़े रोज कुछ साल। थोड़े रोज की बात करें, साल की क्यों करें? हाँ, कौन सा मुख्य पुरुषार्थ? दिल से सेवा। सेवाधारियों का आह्वान कर लिया। वो बच्चों का दो है ना, बैठे कितनी 12-13 साल, क्या नाम? नंदिनी, बिल्कुल छोटी छोटी हैं। एक हमारा भैया बैठा। सेवाधारियों को तो सर पे बिठाए हुए ही, जिन्होंने हड्डी सेवा की है यज्ञ के लिए, उनको तो बाबा ले जा रहे हैं। लेकिन खास जो थोड़े रोज की बात हुई, नंबरवार तो हैं, लेकिन थोड़े रोज में हमको दौड़ी पा रही हैं। याद तुम्हारी अच्छी हो, उसके लिए क्या चाहिए? वैराग के लिए क्या चाहिए? कौन सा सबसे बड़ा त्याग है? हैं जी? नींद को, ये तो तुम कर ही रहे हो। नींद आती है तुम छींटे मारते हो, नींद आती है तुम घूमते हो, ये तो तुम लगे ही हो। ये तो तुम्हारी तपस्या का एक वो है, उसमें तो तुम मेहनत कर ही रहे हो। अरे गीता का 18वां अध्याय है। हाँ, गीता का 18वां अध्याय है, नष्टो मोहा स्मृति
लब्धा। जितना जितना तुम मोह से हाँ, देह सहित, पहले देह या पहले देहधारी, पहले देह। पहले देह का क्या मतलब? क्या मतलब हुआ पहले देह? माना देह को खत्म कर दे। पहले देह, हाँ, अगर छोटा मोटा कोई हिसाब किताब आ जाता है, कोई कर्म भोग आ जाता है तो चिंता ना हो जाए। चिंता चिता समान है? इनको कहेंगे नष्टमोह। हाँ, कर्म भोग है, उसका ट्रीटमेंट बाबा ने भी बताया है। शरीर के प्रति फर्ज है, फर्ज तो निभाना है, लेकिन चिंता युक्त फर्ज निभाना है या चिंता मुक्त होकर फर्ज निभाना है? हाँ, चिंता युक्त फर्ज बात अलग, लेकिन हाँ, कोई छोटा मोटा रोग हो, बहुत टेंशन हो जाए, दिमाग खराब हो जाए, भगवान के याद के बदले वही बुद्धि में आता रहे, देह से ही पीछा नहीं छूटा। अगला स्टेप तो फिर बहुत दूर। देह सहित दूसरा, फिर आगे हाँ, सब संबंध, सब संबंध। अगर आज भगवान की उतनी मदद जितनी मिलनी चाहिए, जबकि हथेली पे स्वर्ग, अगर नहीं मिल रही है तो चेक करो। इसलिए अक्सर क्लासेस में बोला जाता है, याद की चिंता मत करो। क्या चिंता करो? त्याग की चिंता करो। अपने त्याग को देखो, कौन से त्याग की कमी है? क्यों? अरे जितनी तपस्या बढ़ेगी स्वतः ही त्याग होता जाएगा ना। हाँ, एक ये भी तो परिभाषा है। जितनी तपस्या बढ़ती जाएगी उतना स्वतः ही त्याग होगा नहीं होगा? हाँ? होगा नहीं होगा? होगा। फिर ये क्यों बोलते हो? अभी लेटेस्ट तो यही समाचार मिलता है, अब याद की चिंता मत करो। चिंता करनी तो क्या करो? त्याग की चिंता करो। तुम वहीं रुके हो, वहीं रुके रहोगे, क्योंकि त्याग तुम्हारा वहीं के है, त्याग नहीं बढ़ रहा है। भगवान का सहयोग जो तुमको चाहिए, भगवान का सहयोग तुमको नहीं मिल रहा। तुम अगर संतुष्ट नहीं हो तो अब क्या चाहिए? अब बोल भी दिया ना, तो बाप नीचे उतरा है, नीचे ही आ गए पुरुषार्थ कराने के लिए। तो जिनको बहुत परेशानी हो रही है पुरुषार्थ में, तो चेक करो कि भगवान का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, और वर्तमान समय अनुसार जितना मिलना चाहिए। थोड़े रोज की बात कर रहे हैं। चेक करें अपने देह सहित, देह के सब संबंध। पहले होती है प्रत्यक्षता। प्रत्यक्षता कब हुई? प्रत्यक्षता वर्ष कब है जी? 76 बस हैं जी? 18 हैं? 16? तो डेट मैंने ना 16 की ना सुनी, ना 18 की सुनी। 76 तो बहुत पुराना रट्टा हो गया। वही रट्टे लगाएंगे पुराने। हैं जी? 5 दिसंबर प्रत्यक्षता वर्ष। अरे वाह, हाँ बोलो। अरे प्रत्यक्षता वर्ष की बात कर रहे हैं। 2004 ढेर सारी मूल्यों में आया होगा। पहले कब मनाया प्रत्यक्षता वर्ष? बाप और बच्चे की प्रत्यक्षता? अच्छा है
अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, 99 नहीं 98 बोला। 98 में 15 अगस्त और जन्माष्टमी एक ही दिन पड़ी। पड़ी नहीं पड़ी? उसके बाद फिर वो रमाहुबहू रिपीट हुआ, फिर कब पड़ी? हाँ 2017 15 अगस्त और जन्माष्टमी। तो इसको कहेंगे प्रत्यक्षता वर्ष। अरे ब्राह्मणों की दुनिया इतनी रट लगाई हुई थी सालों से, हाँ, और ये तो खास जैसे 15 अगस्त और जन्माष्टमी 98। अभी लेटेस्ट कौन सी डेट याद रखेंगे? तोते की तरह पढ़ लेंगे। कौन सी? हाँ 2017 15 अगस्त 2017 ये है लेटेस्ट। ये है प्रत्यक्षता वर्ष। पहले प्रत्यक्षता, उसके बाद संपन्नता। तो 98 की एक्सटेंशन है ये, सॉरी कितने 18 की। ये जो 19 आपको मिला है ये 18 ही समझो। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अरे 18 की एक्सटेंशन है। जो सेटिस्फेक्शन तुमको 18 में मिलनी थी, कारणे अकारणे तुम्हारी कमी कमजोरी कह लो, या तुम्हारी मन बुद्धि की इतनी सूक्ष्मता नहीं है ये कह लो, तो वो सेटिस्फेक्शन तुमको अब 19 और 5 दिसंबर लास्ट बोला, तो इसको कहेंगे संपन्नता की शुरुआत। संपन्नता वर्ष होता है ना, पहले प्रत्यक्षता वर्ष फिर संपन्नता वर्ष। संपन्नता की शुरुआत माना संपन्नता की शुरुआत। अरे ये चिट्ठा हमेशा आगे काम आएगा। तुम 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 36 तक काम आएगा ये। हाँ, जो रूपरेखा अभी लागू हो रही है, तुम्हारा जब भी नंबर लगे, जितने साल में भी नंबर लगे, यही रूपरेखा तुम्हारे ऊपर लागू होगी, अलग से नहीं। इसलिए करो या मरो। अभी करो, नहीं करते हो तो कुछ साल के बाद करो, परिस्थितियां बढ़ने के बाद करो, ढेर के ढेर हिसाब किताब आने के बाद करो, करना पड़ेगा। तो संपन्नता वर्ष, संपन्नता की शुरुआत। संपन्नता की शुरुआत माना तीसरा नेत्र खुल गए, तो ब्रह्मा सो विष्णु बन गए। इसके लिए तो बताया। जब ये याद की फांसी पे लटकेगा तो परमानेंट लटकेगा या थोड़ा सा थक जाएगा, फिर खोल के नीचे आ जाएगा राहत लेने के लिए। जब अभी इसको लटकाएंगे नहीं लटकाएंगे, क्रॉस पे चढ़ाएंगे नहीं चढ़ाएंगे, हैं नहीं चढ़ाएंगे, तो जब क्रॉस पे चढ़ा देंगे, क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है ना, है ना, तो क्रॉस पे चढ़ाना का हो या फांसी पे लटकाना का, तो परमानेंट लटकाएंगे, खोल खोल के नीचे आ जाएगा। है परमानेंट। अरे वो तो अभी क्या बात, फिर वो क्या बोलते हैं, प्रसंग चेंज हो गया। हाँ चलो, हाँ क्या बात हो रही थी? हाँ संपन्नता की शुरुआत। ये क्या है? संपन्नता की शुरुआत कहो या तुम्हारी रगें, रगों में जो किन्हीं कोनों में मोह की रगें थी, वो बचेंगी। खुद ही सर्टिफिकेट देगा तो दूसरा कोई सर्टिफिकेट देगा। भगवान का सहयोग तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक हम नष्टो मोहा नहीं बनते। नष्टो मोहा बनते हैं तो बीज रूप अवस्था की शुरुआत होती है। बताया भी है ना,
स्वर्ग से जब नीचे गए तो देहभान आना शुरू हुआ या आत्मभान रहा? हैं? देहभान शुरू हो गए, 5 विकार शुरू हो गए। जब उल्टी सीढ़ी चढ़ते हैं तो आत्मा जब बनते हैं तो ये है संपन्नता। 63 जन्मों के हिसाब किताब। जब मोह नष्ट हो जाता है तो हिसाब किताब रहते हैं। तो ये आत्मा खुद ही अपना साक्षात्कार करती है या दूसरे सर्टिफिकेट देंगे? तो संपन्नता वर्ष माना क्या सार निकला? नष्ट मोहा। फिर स्मृति कैसी होगी? कैसी होगी? पीछा छुड़वाना चाहे तो छोड़ेगा? कितना सस्ता सा स्लोगन दिया। ना अंदर की ना बाहर की रेस्ट लो और अपने को क्या समझो? गेस्ट समझो। सहज कर दिए, मुश्किल है? अति सहज। और पीछा छुड़ा सकते हैं? छोड़ेगा पीछा? बोलते तो हैं 1 कदम तुम बढ़ाओ और 1000 कदम मैं सहयोग करता हूँ। इसलिए दिनों की बात की। क्लैरिफिकेशन में फिर सालों के। मुरली का नेक्स्ट पॉइंट फिर क्लैरिफिकेशन में 9-10 साल का भी बोल दिया। अब तुम्हारे ऊपर है जितनी जल्दी जो तुम्हारी रगें फंसी हुई हैं। लंबे समय पहले भी इशारे देते आए बाबा ने, तो खास 2-3 साल से इशारे दिए। अन्न दोष और संग दोष बहुत दुर्गति को पहुंचा चुका है। ये अन्न दोष और संग दोष ने बहुत दुर्गति कर दी है। 5 दिसंबर भूल जाओ। जिनको अन्न दोष लग रहा है, फोन से खूब बतियाए रहे हैं, इनके लिए है क्या है? और ये फोन से खूब आसुरी संप्रदाय बन के घंटों बतियाते हैं, जीभ लपलपा रही है, इनके लिए है क्या है? ये सालों वाले हैं, कमज़ोर आत्मा है। इनकी तरफ तो आप देखता भी नहीं। देखते हैं सालों से वही रट, वही पुराने संस्कार। हाँ, सेवार्थ बात अलग, वो बतियाना कहेंगे क्या? ये तो फालतू बातें, अननेसेसरी। संग दोष पर चिंतन, दूसरा कुछ नहीं है इनके पास। तो जिनके लिए दिनों की बात की बाबा ने, उनको तो बहुत अटेंशन देना है। जिनों के लिए दिनों की बात की। ये सब दिनों वाले हैं, सालों वाले बैठे हैं? ये दिनों वाले बैठे हैं, सालों वाले बैठे हैं? बोलो कच्छू। अम्मा माताओं को थोड़ी दिक्कत जाती है। बाप बैठा है, बाप का हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। खास माताओं को तो खास, हमारे यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर माताएं हैं। कुछ ना कुछ नष्टों मोह का सर्टिफिकेट दिया है और याद में भी बहुत अच्छी। तो भगवान की मदद मिलती है ना। हम हिम्मत रखते हैं। हम क्या करते हैं? केवल हिम्मत रखते हैं, भगवान की मदद मिलती है।
इसलिए आज भगवान की मदद चाहिए। हमने तो बहुत मेहनत कर ली, सालों से लगे हैं, लेकिन अब अपने पुरुषार्थ की सेटिस्फेक्शन चाहिए, हम संतुष्ट हो जाएं, मज़ा आने लगे। इसके लिए चाहिए बाप की मदद। इसलिए बाबा कहता है एक कदम तुम बढ़ाओ, 1000 कदम मैं सहयोगी बनता हूँ। तो हिम्मत का ही तो कदम बोला। इसलिए माताओं को तो चिंता ही नहीं करनी चाहिए। बाबा तो परिस्थितियों को नहीं जानता। उन परिस्थितियों में रह के भी अगर हिम्मत रखती हैं तो बाप की मदद ज़रूर मिलती है। लेकिन दिनों की बात है ना। क्या बात कहाँ पे अटकी हुई है? हाँ, दिनों की बात है। दिनों की बात है तो दिनों का ही सौदा है। दिनों की बात है तो फैसला भी तो उतना ही बड़ा लेते हैं। इसलिए बहुत सुंदर पॉइंट लगा वो तो, कि अब तो बाप पुरुषार्थ कराने के लिए किन्हीं आत्माओं का बाप पुरुषार्थ करवा रहा है। आप तो वो चाहें तो चैन से नहीं बैठ सकते हैं। अगर वो थोड़ा सा चैन से बैठना भी चाहें, बैठने देगा? बैठ सकती हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए एक एक दिन तुम्हारी दूरी बढ़ रही है, कम हो रही है? बोलो, दूरी बढ़ रही है, कम हो रही है? हैं जी? कम होती जाती है। एक एक दिन हम स्वर्ग के नजदीक जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं लगता 5 दिसंबर के बाद हम नष्टों वहाँ तो बन नहीं पाए थे, बाबा जानता था, इसलिए ऐसा माया का रूप बना, बाप रे बाप, मैंने तो सोचा भी नहीं था। बाबा का हाथ छोड़ के इतनी दूर चले जाऊंगी मैं? ऐसा तो नहीं है ना? है? अरे इतनी दूर, बाप रे बाप, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। हाँ भैया। इसलिए बाबा को क्या अच्छा लगता है? नष्ट होना, एक ही है, कर या मर। या तो जियो तो बाप के लिए जियो, जिन संबंधियों के लिए जी रहे हो ये मरने वाले हैं। क्या है? कैसे मरने वाले हैं? ज्ञान में चलते हो तो ये मरने वाले हैं। कैसे मरने वाले हैं? ज्ञान में चलते हैं तो भूत वहीं पिसोगे, तो बीच में पिसोगे। भूतों के बीच में ही पिसना है। नष्ट मोह होने से तुम्हारे योग बल से क्या होता है? हाँ, उनका भी कल्याण हो जाता है। लेकिन मंद बुद्धि हो तो है, ये तो श्रेष्ठ आत्मा है जो इशारों की भाषा समझती है। मंद बुद्धि को इतना समझाएंगे? तो कल जाती तो आज ही जा, क्या बोलते हैं मुरली में? कल जाती है तो हल्का हो जाता बाबा। तो ये कौन सा बाबा हल्का हो जाता? सूक्ष्म वतनवासी या देहधारी? हल्का होने वाला कौन सा है? जो देहधारी होगा। सूक्ष्म वतनवासी तो परवाह ही नहीं। कोई संकल्प चलाता है सूक्ष्म वतनवासी? संपूर्ण बाबा कोई संकल्प चलाता है? कोई संकल्प नहीं, साक्षी। देहधारी के हल्के होते रहते हैं। इसलिए समझदार को इशारा ही काफी होता है, स्वयं अपना फैसला करना होता है। बाबा के इशारे तो मिलते रहते हैं, हाँ, पर्सनली भी मिलते हैं। तो सार क्या निकला?
नष्टो मोह और भगवान का सहयोग प्राप्त। नहीं तो रोने धोने में 5 दिसंबर आ गई, और रोते धोते फिर 20 के इंतज़ार करने लगे। अब 20 में कछु गल फिरे। उनको मालूम है वो तुम ज्ञानी तो आत्मा तो हो, उनको मालूम बहुत ज़बरदस्त भट्टी आने वाली है 20 में भी। स्पेशल उड़ान भरने वाले हो हैं? कितने नंबर की उड़ान? तीसरी उड़ान। ज्ञानी तो आत्मा तो हो। वो उड़ान भी हो गई। फिर अब 21 बचा है। 21 माना लास्ट। जो अब करेगा वो तब भी करेगा। जो अब नहीं करेगा वो 9-10 साल भी तो बता दिए हैं। तो समझदारी किसमें है? अभी से करने में समझदारी है या किन्हीं परिस्थितियों के परवश होके फिर कुछ ड्रामा घूमे आगे चल के? हाँ, मानी मोचरा मिला और पद भी कुछ नहीं मिला। बोलते ना बाबा, मानी मोचरा और सजा भी खाई और पद भी कुछ नहीं मिला। और ये दुख बहुत बड़ा दुख है एनएस वासियों के लिए। जो एनएस वासी हैं, जिनके यहाँ स्वर्ग है, बैकुंठ है, ये आ रहा है। जिनके यहाँ स्वर्ग है, बैकुंठ है, ये आ रहा है। बैकुंठ है। कोई बैकुंठ में हो, स्वर्ग में हो, महामूर्खी कहलाएगा ना। अगर अपनी थोड़ी कमी कमजोरी के कारण से अगर अटेंशन नहीं देता है, अपने पाँव पे ही कुल्हाड़ी मारता है, परवश है, तो इसको क्या कहेंगे? महामूर्खी तो कहेंगे या समझदार कहेंगे? इसलिए जो रोज की बात की ना, थोड़े रोज, वो हम बच्चों के लिए, जिन बच्चों को खास बाप अपना मानता है, जिन्होंने लंबे समय से मेहनत की हुई है, लेकिन अब बाप खुद उन बच्चों के लिए उतरा हुआ है। थोड़ी सी हिम्मत बच्चे रखते हैं और बाप की मदद मिलती है। हिम्मत रखते हैं तब। वैसे भी जितनी कैसेट्स पुरानी चलती हैं, हम लोगों ने यही बोला ना, एनएस में जो भी हैं कुछ ना कुछ नष्टमोह बन के आते हैं या वैसे ही एडमिशन मिल जाता है। जिनके पास मोह की रगें हैं उनको तो 16 पास आने नहीं देती, फटकने नहीं देते। लेकिन और ब्राह्मणों की अपेक्षा कुछ ना कुछ नष्टमोह बनते हैं, तब एनएस में बैठते हैं। तो वही सबसे पहले स्वर्ग का नक्शा देख रहे हैं, वो स्वर्ग को जानते हैं। एडवांस पार्टी तो ढूंढ रही है, एडवांस पार्टी ढूंढ रही है या स्वर्ग है उनके सामने? क्या कहेंगे? है? क्या कहेंगे? है? ढूंढ रही है। हम तो नहीं ढूंढ रहे। एक आध कोई नया बाप बनाने के लिए। अब यहाँ बुद्धि भगवान में नहीं लग रही, कोई नया बाप ढूंढे है? शायद कोई विष्णु ही मिल जाए। हाँ, जिनकी दुर्गति होती है, इनको ऐसे संकल्प लाती है ना माया, बुद्धि उनकी भगवान में लगती नहीं है, उनके पास धारणाएं नहीं होती हैं, तो उनको लगता है जिसको दिन रात याद कर रहे हैं वो याद बुद्धि में आ नहीं रही,
कोई धारणाओं में रंगत नहीं है, याद में रंगत नहीं, फिर वो ढूंढते हैं, कोई नया बाप ढूंढते हैं। कोई तीसरी चौथी मूर्ति शायद इनका उद्धार कर जाएगी। दुर्गति को प्राप्त होते हैं, ऐसे हैं ढेर के ढेर। यहाँ तो नहीं है, एक आध कोई हाथ खड़ा करो, ये इसको कहेंगे बैकुंठवासी। अरे भले ही हमारी कोई स्टेज नहीं है, लेकिन हम इतने निश्चय बुद्धि हैं, हमको कोई दूसरा बाप नहीं है कि हमारा उद्धार करने के लिए हमको ढूंढना पड़े। जो इतने निश्चय बुद्धि हैं, इतने निश्चय बुद्धि तो बैकुंठ में ही हो सकते हैं। इतने निश्चय बुद्धि, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, ये केवल बैकुंठ के भांति ही हो सकते हैं। अगर इतना निश्चय है, सिवाय उस एक के कोई मेरी सदगति कर नहीं सकता, तो कम से कम अपने को सर्टिफिकेट देना चाहिए कि मैं, भले वो स्टेज नहीं है, लेकिन मैं कहाँ हूँ? बैकुंठ में हूँ। जिस एक के प्रति इतने निश्चय बुद्धि हैं, वो हमको देख रहा नहीं देख रहा, आंखें बंद करके बैठा है? 4 से 8 के लिए आंखें खुली हैं, बाकी के लिए बंद है। ऐसा ऐसा तो नहीं है कि जो अष्टदेव है जिनको सर पे बिठाते हैं उनकी तो आंखें खुली हैं, हमारे लिए आंखें बंद। और हम इतने निश्चय बुद्धि, अगर निश्चय बुद्धि हैं तो बाप की आंखें खुली हैं, बंद नहीं। आज नहीं तो कल बाप अपना कर्तव्य जरूर करेगा। और यही बड़ी से बड़ी परीक्षा बताई लंबे समय से। कौन सी? तो है परीक्षा भी तो बताई, घोर अज्ञान की रात्रि में सब लुढ़क जाएंगे, नए नए बाप बनाएंगे, एक बाप के प्रति अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे, ढेर के ढेर। 18 निकल गया, आज भी हम हरे भरे बैठे हैं। उस एक बाप के प्रति निश्चय बुद्धि है, निश्चय बुद्धि है, निश्चय बुद्धि है। आपको तो कितनी खुशी होती होगी, है? कितना बड़ा परिवार है ये, कितना बड़ा है? टाइटोटकू है, कितना बड़ा परिवार है ये? अरे बाप के प्रति निश्चय बुद्धि है, कितना बड़ा परिवार है? कम से कम 60-70 तो होंगे। नहीं होंगे? अरे 60-70 तो हैं जो उस एक बाप के प्रति निश्चय बुद्धि है। पुरुषार्थ ऊपर नीचे है, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नंबरवार तो हैं, फिर भी लगन तो है, नहीं भी कर पा रहे लेकिन तड़पन तो है, तो बाप जानता है। लेकिन उस एक बाप के प्रति निश्चय बुद्धि है कि हमारे जीवन में कभी भी वो क्षण अभी तक नहीं है, अब क्या आएगा? तो बैकुंठ ही आ गया। तो इनको अपने को सर्टिफिकेट देना चाहिए कि हम बैकुंठ के वासी हैं। इनके लिए बाप अपना कर्तव्य करने के लिए आए हैं। तुम संगठित रूप में बैठे हो, ऐसे टामा टामा किसी निन्नी मधुन पे, बहुत सुंदर युगल जोड़े भी हैं तुम्हारे जैसी निश्चय बुद्धि, बहुत सुंदर बहनें एक बाप के प्रति निश्चय बुद्धि, बहुत सुंदर कुमार, अधर कुमार बच्चे। तुम तो संगठित रूप में हो, लेकिन ऐसे ही सुंदरता को धारण किए हुए कहीं भी गीता पाठशालाओं पे, मिन्नी मधुबन पे हैं। वो सब बैकुंठवासी हैं, वो सब तुम्हारे परिवार के हैं या अलग हैं? हाँ, तुम्हारे परिवार के हैं। उनकी हिस्ट्री है ऐसी, कभी अपने बाप के प्रति अनिश्चय बुद्धि बने ही नहीं। देखना आगे चल के जब वो आएंगे तो उनके अनुभव सुनना। जब इतना बवंडर मचा 2018 में, CBI के छापे पड़े, तब भी वो कभी बाप के प्रति अनिश्चय बुद्धि बने ही नहीं। उनको एक एक को खींच के बाबा तुम्हारे पास लेकर आएगा।
तुम कितने भाग्यशाली हो, या वो भाग्यशाली है? हम भाग्यशाली हैं कि हम संगठित रूप में हैं। हमारे एक एक की रग में किसका खून है? संकल्पों का। उस बाप के संकल्पों का खून हम एक एक की रग में, इसलिए हम संगठित रूप में। लेकिन ऐसे ही वफादार, आज्ञाकारी, फरमानबरदार जितने भी बच्चे हैं, कम से कम कितने होने चाहिए? पूरी राजधानी कम से कम कितने होने चाहिए? हैं? 16,000 तो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए? 16,000 तो होने चाहिए। और 108 तो खास है उनमें, राजाएं हैं। उनके प्रति बाप का जो कर्तव्य है, हाँ, जैसे बाप गुप्त हुए तो बाप को यही तो सेवा है बड़ी से बड़ी, इन बच्चों को संगठित करना। और तुम तो पहले से ही संगठन में हो, तुमको तो कोई चिंता ही नहीं है। कोई चिंता है? कोई चिंता नहीं। बाप मिला, सब मिला। बाप ही संसार है। हाँ? तकदीर बना के आई। मैं तो अपनी पहले से ही तकदीर बना के आई। जब से मैंने पाँव रखा है तब से मेरी तकदीर बिगड़ी है? कभी बिगड़ी? कभी नहीं बिगड़ी, और ना ही बिगड़ सकती है। मैं वो थोड़ी हूँ कल जाती हो आज जा। कितनी बुरी तरह से बोलते हैं। थोड़ा अपने को भी बुरा तो लगता है, लेकिन क्या करो, मुरली का पॉइंट है। बोला नहीं बोला, सुना ना? मुरली ने सुना है? अरे मुरली का पॉइंट है भाई। कोई टामा टामा, बहुत सुंदर बच्चे हैं। बैकुंठवास। लास्ट में कौन से स्टेज में जाने वाले हैं ये नंबरवार? हैं? आजकल तो बाबा खूब साक्षात्कार करवाते हैं मुरलियों में तुम्हारे भविष्य के। हाँ, ये सब नंबरवार कौन से स्टेज में प्रवेश होने वाले हैं? हाँ, कलातीत। अतीन्द्रिय सुख पूछो, इन गोप गोपियों से पूछो। कलातीत, 16 कला नहीं। ये जितने भी बैकुंठवासी हैं, इनको बाबा ने कलातीत बताया है। 16 कला से भी ऊपर, बाप समान। जो बाप की स्टेज है, वही स्टेज हम बच्चों को प्राप्त होती है। लेना भाग्यशाली नहीं। बैकुंठ से ऊपर है कुछ? है कुछ नहीं। तुम्हारे तो केवल संकल्प में था कि बाप ही संसार है, लेकिन वो तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल होगा। तुम्हारे जीवन में बाप ही बचेगा, कुछ नहीं होगा प्रैक्टिकल में। ऐसा नहीं हवा में। अभी हवा में है, प्रैक्टिकल में है? हवा में, प्रैक्टिकल में? अभी तो हवा में। कहाँ गुप्त होकर मुरली चला रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं। वहाँ बैठ के 2-3 बैठे हैं झुटके खाने वाले। 1-2 माताएं होंगी, खूब मस्ती कर रहे हैं। तो अभी तो हमारे लिए भी हवा में है। प्रैक्टिकल है क्या? थोड़ी सी अभी कसर बाकी है प्रैक्टिकल के लिए। और प्रैक्टिकल होगा तो तुम्हारे लिए होगा, एडवांस पार्टी के लिए नहीं। सूर्यवंशियों के लिए होगा प्रैक्टिकल। थोड़ी सी कसर बाकी है। वो कसर तुम पूरी नहीं कर सकते तो पाओगे मैं उतरा हूँ, रहने दूंगा। है? जो कसर तुम्हारी थोड़ी सी बाकी है मेरे आने के लिए, वो कसर रहने दूंगा? रह ही नहीं सकती। अपना घड़ी भी तो है अपने पास, अपन टाइम देख सकते हैं। टाइम टेबल एकदम टाइम देख के मालूम पड़ जाए कि हाँ अब आ गए, अब तो तैयारी है। कौन सी घड़ी है तुम्हारे पास जिससे तुम देख सकते हो? अब तो बस आने ही वाले हैं। वो घड़ी देख रहे हैं कुछ। क्या बात, घर जाना जल्दी? तुम्हारे
तुम्हारे पास घड़ी की सुई है नहीं है? नहीं है? तुम्हारे पास सुई हैं जिससे तुम एक्यूरेट देख सकते हो बाप कब आ रहा है। कितनी सुई हैं? और एक सुई को तो छोड़ो, टिक 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 करते रहते भाई, छोड़ो। बाकी तो दो हैं। दो है ना? हाँ, पहले छोटी सुई बड़ी सुई है, पहले बड़ी सुई फिर छोटी सुई, फिर हो गई सच्ची सच्ची दीपावली। ऐसे तो 27 तारीख को भी दीपावली है, चिंता मत करो। 27 तारीख को भी है, बता रहे हैं दीपावली है नहीं है? उसमें एकदम गणेश जी सज रहे हैं बीच में। वैसे तो दिखाते हैं बीच में लक्ष्मी, राइट तरफ गणेश और लेफ्ट तरफ सरस्वती, ऐसे दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ना। कभी नहीं देखा कैलेंडर? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखती है। नहीं देखा कैलेंडर दीपावली पे? नहीं देखा कभी है? कैसा दिखाते हैं कैलेंडर? राइट तरफ गणेश, ऐसा ही होता है शायद है, बीच में लक्ष्मी तो सबको मालूम होगा। लेफ्ट तरफ सरस्वती। लेकिन अगर कोई अच्छा चित्रकार चित्र खींचेगा तो कैसे बिठाएगा? हाँ, बीच में बच्चा गणेश जी, राइट तरफ राइटियस लक्ष्मी अम्मा और लेफ्ट तरफ जगदम्बा सरस्वती। ये एक्यूरेट चित्र है। तो ये दीपावली का चित्र है। ये 27 की है ना अभी दीपावली है? हाँ, ये है दीपावली का लेटेस्ट चित्र। सब तुम्हारे पास जितने भी सुंदर सुंदर समाचार हैं संसार के, भले दीपावली हो, भले होली हो, भले कृष्ण जन्माष्टमी हो, 15 अगस्त जन्माष्टमी 2017 हो, 2016 14 नवंबर हो, और शिव जयंती हो। डेट बताया करो साथ साथ। हाँ, 20-21 मार्च 2018 और कुछ, हाँ, गुड़ी पड़वा 2015 हो, है ना। ये सब तुम्हारे लिए विद प्रूफ। दूसरे को तो थूकना ही नहीं देते। कोई दूसरा मांगे आके थपाड़ा मारेंगे, भगा देंगे, या उसको कुछ बताएंगे, है? थपाड़ा मार के भग। ये सुंदर सुंदर समाचार तुम्हारे लिए हैं, भले भविष्य में आने वाली सीन हो या जो सीन आ चुकी हैं वो सब। हाँ, तुम्हारी नहीं समझ में आता तो मंथन करके और क्लियर करेंगे, हैं? अपने परिवार में डिस्कस नहीं करेंगे तो पड़ोसियों से डिस्कस करेंगे क्या? हाँ, विधर्मियों से जाके डिस्कस करेंगे। जो और बाप बना रहे हैं हरामखोर, उनसे डिस्कस करेंगे। हाँ, किनसे करेंगे डिस्कस? हाँ, अपने परिवार से करेंगे कि जितनी भी तिथि तारीख निकल चुकी हैं, जो जो अलौकिक घटनाएं तुम्हारे यहाँ घटी हैं, तो परिवार मुख मीठा करेगा या पड़ोसी मुख मीठा करेंगे? हैं? परिवार के लिए है। तो आज नहीं तो कल इसका और क्लैरिफिकेशन होगा विद प्रूफ। नशे से कह सकते हो मैं तो बैकुंठ में हूँ, मैं बैकुंठ में थी, मैं बैकुंठ में हूँ और बैकुंठ में रहूँ। इतना नशा, इतना निश्चय होना चाहिए। तो थोड़े रोज तैयार, साल तो नहीं, थोड़े रोज। इसलिए अपनी चेकिंग करते जाओ। जो भी कुछ लगता है ये मेरे को बाप को देना है, बाप को देते जाओ और बाप से सहयोग लेते जाओ। तुमको भी लगे एक एक दिन बहुत वंडरफुल जा रहा है, एक एक दिन दुखों भरा नहीं जा रहा है, हाहाकार वाला नहीं जा रहा है, वंडरफुल, बहुत सुंदर, अति सुंदर। अरे जब बाप तुमको खींचेगा तो अति सुंदर एक एक दिन जाएगा, या त्रिशंकु की तरह लटके हुए जाएगा?
हाँ, अति सुंदर जाएगा ना। तुम केवल अपने त्याग को चेक करो, जो त्याग तुमको लगता है ये मेरे को करना चाहिए ताकि भगवान का और अच्छे से मेरे को सहयोग मिले, इधर त्याग करते जाओ, उधर बाप का सहयोग करते जाओ। ओम शांति।